Hello guys, once again you are welcomed in our English classes. तो my dear guys, एक बार पुनः आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेंटेंस कंप्लीशन। क्या नाम है? सेंटेंस कंप्लीशन मीन्स बच्चों कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्यों को पूरा करना। तो बच्चों इसके तहत क्या होता है कि आपके बोर्ड वाले पेपर में एक सिंगल वाक्य ग्रामर वाले सेक्शन में दिया रहता है और आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि फला दिए हुए वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसके तहत क्या होता है, बड़ा आसान चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी फॉर यू। और इसके बदले बच्चों जो बोर्ड ने इसके लिए नंबर मार्क्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं 2 मार्क्स, अर्थात बच्चों एक सिंगल वाक्य पूरा कर लेने से, कुछ शब्द कभी कभार भर लेने से बच्चों बड़ी आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसके तहत होता क्या है बच्चों कि आधा वाक्य पेपर में आपके दिया होता है और उन्हीं दिए हुए शब्दों के आधार पर आपको पूरा गेस लगाना होता है कि इसमें हम क्या भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 10 sentences written on the board. So let us start the topic and see these sentences and try to understand. बच्चों इन वाक्यों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य बच्चों, बार बार ऐसा वाक्य बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो पहला वाक्य बच्चों, सी एडमिटेड। सी एडमिटेड बच्चों इसके लिए जरूरी है कि जो दिया हुआ आधा वाक्य है उसकी हिंदी हम भली भांति समझें। यदि आप उसकी हिंदी समझते हैं तो बड़ी आसानी से पूरा वाक्य आप कवर कर ले जाएंगे। तो सी माने हुआ, एडमिटेड माने एक्सेप्टेड, स्वीकार करना, अर्थात उसने स्वीकार कर लिया, उसने मान लिया। क्या? उसने अपनी गलती को मान लिया, उसने इस उपहार को स्वीकार कर लिया, उसने मेरी बात मान ली। तो इस प्रकार से यहाँ हम भर सकते हैं कि सी एडमिटेड। इसी के अनुसार यहाँ प्रोनाउन लगाइए हर और मिस्टेक। तो वाक्य बन गया बच्चों, सी एडमिटेड हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बड़ा प्यारा वाक्य बच्चों। अवॉइड सच फ्रेंड्स, इसी का मतलब आपको अगर पता चल जाए तो आप बड़ी आसानी से बच्चे इस वाक्य को पूरा कर लेंगे। तो अवॉइड सच फ्रेंड्स की हिंदी बच्चों, ऐसे मित्रों से बचिए, ऐसे मित्रों से दूर रहो जो क्या करते हैं, हु कीप बैड कंपनी, हु कीप बैड कंपनी। अर्थात बच्चों ऐसे मित्रों से दूर रहो जो बैड कंपनी रखते हैं, बुरी संगत रखते हैं। तो आपका हु कीप बैड कंपनी लिख करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं। सी द थर्ड सेंटेंस, मेक हेस्ट। यदि बच्चों इसी की हिंदी आपको मालूम हो तो बड़ी आसानी से आप इस वाक्य को पूरा कर पाएंगे। मेक हेस्ट की हिंदी बच्चों, जल्दी कीजिए। तो जल्दी कीजिए आगे जो अर्थ छिपा है कि जल्दी करो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी, अन्यथा लेट हो जाएगा, अन्यथा जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो तमाम बातें हैं बच्चों। तो मेक हेस्ट अदरवाइज, अदरवाइज की हिंदी बच्चों अन्यथा। यू विल मिस द बस, द ट्रेन, द क्लास। इस प्रकार से बच्चों इतना लिख करके हम इस वाक्य को पूरा कर लेंगे और बड़ी इजीली 2 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। हार्ड वर्क इज इसेंशियल। बच्चों कठिन परिश्रम आवश्यक है, किस लिए? टू अचीव सक्सेस, टू गेट सक्सेस। अर्थात बच्चों टू गेट सक्सेस पूरा मतलब निकला बच्चों
सफलता के लिए कठिन काम की जरूरत है, कठिन परिश्रम की जरूरत है। तो केवल हम इतना लिख करके इस वाक्य को पूरा कर लेंगे। सी टूक मेडिसिन सो दैट, सी माने बच्चों वह, टूक माने ली, मेडिसिन माने दवा, सो दैट माने ताकि। बच्चों टूक यहाँ सेकेंड फॉर्म है, तो इधर ज्यादातर हमें मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। तो सी टूक मेडिसिन सो दैट सी माइट रिकवर सून। इसका मतलब हुआ बच्चों उसने दवा ली ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। बड़ा प्यारा वाक्य बन गया बच्चों। सी टूक मेडिसिन, उसने दवा ली ताकि वह सून रिकवर हो सके। बहुत अच्छा बात। द क्लासेज विल हैव स्टार्टेड, अर्थात क्लास शुरू हो चुकी होगी। कुछ समय डाल दीजिए, इतने बजे से पहले, इतने बजे से। तो बिफोर 9 AM, अर्थात 9 बजे सुबह। इसी क्रम में बच्चों तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, केवल बिफोर 9 AM लिख करके इस वाक्य को हम बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे। हैविंग टेकन फूड, इसी का मतलब बच्चों यदि हमें पता चल जाए तो बड़ी आसानी से इसको हम पूरा कर लेंगे। तो हैविंग टेकन फूड का मतलब बच्चों भोजन करके वह स्कूल चला गया, वह आराम करने लगा, वह खेलने लगा, तमाम बातें हैं बच्चों। तो हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ये वाक्य बन गया बच्चों। अर्थात इधर ना भरा गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू प्ले, ऐसा भी किया जा सकता है। ही इज सो पुअर दैट, वह इतना गरीब है कि बच्चों ये सब्जेक्ट हमको इधर लाना है कि वह घर नहीं खरीद सकता, वह अपना फीस नहीं दे सकता। इधर बच्चों कैन भी लाना पड़ेगा, नॉट भी लाना पड़ेगा। तो ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता। बहुत अच्छा हुआ बच्चों। यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इफ, आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, अर्थात यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड लिख करके बच्चों इस वाक्य को हम पूरा कर सकते हैं। कैसे? यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। इसी क्रम बच्चों द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड और बिफोर, बच्चों जैसा कि ये वाक्य किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस बच्चों। तो डबल में क्या होता है कि जो पहला वाक्य है यदि वाक्य बिफोर वाला है तो हम पहला वाक्य बच्चों हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और दूसरा पास्ट इंडिफरेंट बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में केवल 10 वाक्य, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज, और आप इसको भली भांति समझिए, अपने दिमाग में रखिए और उम्मीद रखिए ऐसा ही कुछ वाक्य बोर्ड एग्जाम में, एकदम सटीक वाक्य बोर्ड वाले एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।